हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12 जून 2020 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट saragyan.com पर विजिट करें। वहाँ करंट अफेयर के सेक्शन में आपको 12 जून के करंट अफेयर का पीडीएफ भी मिल जाएगा और आप वहाँ पर 12 जून के करंट अफेयर की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक आरआरबी एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज के लिए हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द ही रजिस्ट्रेशन कर ले, क्योंकि शुरू के 10,000 स्टूडेंट्स के लिए यह टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। बस परचेज करते समय आपको कूपन कोड 0 अप्लाई करना है, जिससे टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री हो जाएगी। हम जल्द ही ग्रुप डी, बैंक पीओ, क्लर्क और एसएससी की भी टेस्ट सीरीज अपलोड करने वाले हैं। बस बेस्ट व्यू रिजल्ट के लिए टेस्ट सीरीज को लैपटॉप या डेस्कटॉप में ही ऑन करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 रैंकिंग में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी गुजरात राज्य ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 की रैंकिंग में जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है। बात करें अगर हम दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है, तो दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर है राजस्थान। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ओवरऑल, यानी कह सकते हैं कि ओवरऑल राज्यों में गुजरात जो है पहले स्थान पर है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं कि छोटे राज्यों में कौन सा जो है राज्य पहले स्थान पर है, तो गोवा पहले स्थान पर है। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात अगर होगी तो वहां पर चंडीगढ़ जो है पहले स्थान पर है। अब बात करते हैं कि यह सूचकांक जो है किसके आधार पर तैयार किया गया, तो यह सूचकांक 5 मापदंडों के आधार पर तय किया गया है, जिसमें है उपभोक्ता सशक्तिकरण के अलावा क्षमता निर्माण, मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, खाद्य परीक्षण सुविधाएं, अनुपालन और प्रशिक्षण शामिल हैं। ये पांचों मापदंड हैं जिसके आधार पर जो है यह लिस्ट जारी की गई है। आगे बढ़ते हैं, और यह लिस्ट जारी की गई है फसाई के द्वारा, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा इस लिस्ट को जारी किया गया है, जिसके सीईओ हैं अरुण सिंघल और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, आपको यह भी याद रखना है, इसी से संबंधित है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है 7 जून को अभी मनाया गया हाल ही में, और इसकी जो इस बार की थीम है, यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2020 की थीम जो है वह है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी वायुसेना के पहले अश्वेत प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी चार्ल्स ब्राउन जूनियर को अमेरिकी वायुसेना के पहले अश्वेत प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। यह फोटो में है चार्ल्स ब्राउन जूनियर, जिन्हें अमेरिकी वायुसेना में पहले अश्वेत प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए PMKSY PDMC योजना के अंतर्गत राज्यों को कितना धन आवंटित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यानी 4,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने PMKSY PDMC यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के अंतर्गत 2020-21 के लिए राज्य सरकारों को आवंटित किया है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा कि PMKSY PDMC क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रति बूंद अधिक फसल। इस योजना के अंतर्गत सिंचाई के लिए प्रयुक्त होने वाले जल की प्रत्येक बूंद का इस्तेमाल किया जा सकता है और अधिक फसल का उत्पादन किया जा सकता है। इस प्रकार की जो तकनीक है इसे ड्रिप माइक्रो सिंचाई तकनीक के नाम से जाना जाता है। ये फोटो में आप देख रहे हैं, इस प्रकार से यह सस्ती और टिकाऊ जो है तकनीक है, जिसके अंतर्गत जो भी तकनीक इस्तेमाल की जा रही है इसके अंतर्गत जो भी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है वह बहुत ही सस्ती होगी और जो है अधिक से अधिक फसल इससे उत्पादित की जा सकेगी इस सिंचाई तकनीक के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिडबी के नए उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वी सत्य वेंकट राव को सिडबी के नए उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अब बात करते हैं सिडबी की। तो सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। अब इसी प्रकार 4 और
केंद्रीय संस्थानों के नाम याद रखने हैं आपको जिनका हेडक्वार्टर लखनऊ में ही है, जिनमें है CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, NBRI नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, IISR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी यानी कि बीरबल साहनी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने गौ हत्या से संबंधित कृत्यों के लिए कारावास और जुर्माने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी उत्तर प्रदेश राज्य ने गौ हत्या से संबंधित कृत्यों के लिए कारावास और जुर्माने के लिए जो है अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत गाय को यदि शारीरिक क्षति पहुंचाया जाता है तो उसके लिए 3 लाख रुपए तक का जुर्माना और या 7 साल तक का कारावास हो सकता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है जो कि गोमती नदी के किनारे हैं, और यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ है। आपको याद रखना है जनसंख्या की दृष्टि से जो है उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? तो वह है सिक्किम। आपको याद रखना है। इसी प्रकार आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल के हिसाब से, याद रखिएगा किसके हिसाब से बात हो रही है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह है राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वह है गोवा। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश में एकमात्र जो है नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। अब उत्तर प्रदेश से जुड़े आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने, जैसे कि पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वह उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में की जाएगी, और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में ही खोला जाएगा। आपको ये पॉइंट याद रखना है। साथ ही आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि श्री राम जन्मभूमि जो कि अयोध्या में है, और यह कहाँ पर है? यह सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। साथ ही आपको एक पॉइंट और याद रखना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि ताजमहल कहाँ पर है? ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में है। किस नदी के तट पर बसा है? तो यह यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। इसे किसने इसका निर्माण करवाया था? तो शाहजहां ने, मुगल सम्राट शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। किसकी याद में करवाया था? तो यह भी पूछा जाता है। तो अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में मुगल सम्राट शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ताजमहल के आर्किटेक्ट कौन है? तो आपको यह भी याद रखना है ताजमहल के आर्किटेक्ट हैं उस्ताद अहमद लाहौरी, और ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गार्गो इंटरनेशनल ने एड्रॉल लुब्रिकेंट्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी सोनू सूद को गार्गो इंटरनेशनल ने एड्रॉल लुब्रिकेंट्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये फोटो में है सोनू सूद जो कि बॉलीवुड अभिनेता हैं, और इन्हें एड्रॉल इंटरनेशनल ने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आगे की अगर हम बात करें कुछ और ब्रांड एम्बेसडर की जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है, जैसे कि तमिलनाडु की 13 वर्षीय नेत्रा को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। एडिडास ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मानुषी छिल्लर को। मानुषी छिल्लर कहाँ की हैं? ये हरियाणा की हैं, आपको याद रखना है। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि 2017 की जो मिस वर्ल्ड की विजेता भी ये रही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है कि इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है रोहित शर्मा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी 5% की गिरावट का अनुमान S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्त वर्ष 2020 और 21 में लगाया है। ठीक है, बात करते हैं इस संस्था के द्वारा। तो यह क्या है? यह एक अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट के न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में एशियाई शेरों की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि रिकॉर्ड हुई है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यानी 29% की वृद्धि रिकॉर्ड हुई है भारत में एशियाई शेरों की आबादी में। अब बात करते हैं एशियाई शेर। तो भारत के एकमात्र जगह है भारत की गिर अभ्यारण्य, जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं, और गिर अभ्यारण्य का ही यह पश्चिमी गुजरात में है। अब बात करते हैं
कुछ और, यानी कि कह सकते हैं कि गुजरात में 3 और नेशनल पार्क्स के नाम याद रखने हैं आपको, जिसमें है वंसा नेशनल पार्क है, ब्लैकबक नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं और यहाँ की कैपिटल है गांधीनगर। अब आपको गुजरात से 3 पॉइंट याद रखने हैं, जिनमें है सरदार सरोवर बांध कहाँ पर बंधा है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये नर्मदा नदी तट पर बना हुआ है। आपको यह भी याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बन रहा है, तो इसका सही आंसर है मोटेरा स्टेडियम है जिसका नाम, और इसे सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाएगा, और यह गुजरात के अहमदाबाद में बन रहा है, जिसकी कैपेसिटी 1,10,000 दर्शकों की है। आगे बढ़ते हैं, तो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वह स्टैचू ऑफ यूनिटी वह कहाँ पर है, गुजरात के नर्मदा जिले में है। कमेंट करके बताना है आपको कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसकी हाइट, इसके जो कह सकते हैं इसका निर्माण किसने किया, ठीक है, ये पॉइंट आपको बताना है कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ और पॉइंट्स याद रखने हैं गुजरात से रिलेटेड, जिसमें है कि भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय गुजरात के वडोदरा में खोला गया, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय गुजरात के लोकथल में बनाया गया, भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम व पार्क गुजरात के महिसागर जिले के बालासिनोर कस्बे के रेयौली गांव में बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रिपोर्ट के अनुसार कौन सा संस्थान देश का सर्वोच्च उच्च शिक्षा संस्थान है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी IIT मद्रास राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रिपोर्ट के अनुसार जो है देश का सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान है। दूसरे नंबर पर है IISc बेंगलोर, तीसरे नंबर पर IIT दिल्ली और चौथे नंबर पर है IIT बॉम्बे। तो यह जो लिस्ट जारी की गई है यह ओवरऑल इंस्टीट्यूट जो है उनको लेकर की गई है, जितने भी शिक्षा के लिए जो एजुकेशन के लिए जो कॉलेज है यूनिवर्सिटीज़ है उन सब चीज़ों को लेकर यह लिस्ट जारी की गई, जिसमें मद्रास जो है नंबर 1 पर है। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज जो लिस्ट जारी की गई है उनके बारे में। तो कैटेगरी वाइज की बात करें अगर, तो नंबर 1 कैटेगरी जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, और दूसरे नंबर यानी नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज IIT मद्रास, नंबर 1 मैनेजमेंट जो कॉलेज है वह IIM अहमदाबाद है, नंबर 1 फार्मेसी कॉलेज जामिया हमदर्द दिल्ली, नंबर 1 कॉलेज कौन सा है तो मिरांडा हाउस दिल्ली का है, नंबर 1 मेडिकल कौन सा है तो इसकी बात करें तो दिल्ली का एम्स, और नंबर 1 लॉ कॉलेज कौन सा तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखने हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो लिस्ट दी गई है ये अलग अलग कैटेगरी में दी गई है, और अगर आपको ओवरऑल कैटेगरी की बात करें तो IIT मद्रास नंबर 1 पर है। यह तो हो गई इस लिस्ट की बात। अब ये किसके द्वारा जारी किया गया है, तो यह लिस्ट जारी की गई है NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, और इसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताया जाता है कि जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो रैंकिंग की जाती है यूनिवर्सिटीज़ की वह किसके द्वारा की जाती है, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें नंबर 1, 2, 3 पर हैं, और भारत में इनकी क्या पोजीशन है, ठीक है। तो अब बात करते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यानी कि QS के द्वारा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की जाती है, जो कि सबसे आधिकारिक रैंकिंग जारी करने वाली संस्था है। अब इसमें नंबर 1 पर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है नंबर 3 पर है। तो इस हिसाब से आपको देखा जाए कि यह जो तीनों यूनिवर्सिटीज़ हैं 1, 2 और 3 यह सभी अमेरिका की यूनिवर्सिटी हैं, यानी कि टॉप 3 में जो है वह अमेरिका की तीनों यूनिवर्सिटी हैं QS वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार। और भारत की एक भी यूनिवर्सिटी ने टॉप 100 में भी जगह नहीं बनाई है, ठीक है, वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार आपको याद रखना है। अगर हम बात करें वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार ही तो IIT बॉम्बे 172वें नंबर पर, IISc बेंगलुरु 185वें नंबर पर, IIT दिल्ली 193 में जो है शीर्ष 200 में जो है 3 भारतीय संस्थान शामिल है। आपको यह याद रखना है कि टॉप 10 टॉप 100 में कोई भी भारतीय इंस्टीट्यूट नहीं है, जबकि टॉप 200 में 3 इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें IIT बॉम्बे, IISc बेंगलोर और IIT दिल्ली हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पियरे नरकुनिंजा का निधन हो गया, वह किस देश के राष्ट्रपति थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बरूंडी देश के राष्ट्रपति थे पियरे नरकुनिंजा, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये फोटो में है पियरे नरकुनिंजा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये बरूंडी देश के राष्ट्रपति थे। आगे बात करते हैं बरूंडी की, तो बरूंडी की राजधानी गिगेटा है, यहाँ की मुद्रा है बुरुंडियन फ्रैंक। अब कुछ और पॉइंट्स, जैसे कि हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित IIM लखनऊ के पूर्व निदेशक
प्रीतम सिंह का भी निधन हुआ है। साथ ही आपको टेलीविजन से भी याद रखना कि टेलीविजन अभिनेता जगत मुकाती का भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये पॉइंट्स थे और यह था आज का वीडियो। अब है आपके लिए आज का प्रश्न है कि हाल ही में जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फुल डिटेल के साथ बताना है। साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है आरआरबी एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज के लिए तो जल्द ही रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि शुरू के 10,000 स्टूडेंट्स के लिए यह टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। तो यह था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।